नमस्कार दोस्तों, आज हमारे के यहाँ पे ये है थाना नेहरू कॉलोनी। यहाँ पर एक फोर्थ गढ़वाल के साहब हैं, नरेंद्र साहब, उनके लड़के के साथ कुछ मार पिटाई हो रखी है, लेकिन अभी पूरा मतलब मामला सामने नहीं आ रखा है ना। मेरे को अच्छी तरह से पता है कि गलती किसकी है, क्या है, तो वो भी बताया जा रहा है कि वो भी गढ़वाली लोग हैं। और जो ये नरेंद्र साहब हैं, ये अभी डीएससी में ड्यूटी पर हैं, और इस लड़के की जो मदर है वो भी शायद दिल्ली में एडमिट हो रखी है, उनको भी कुछ बीमार हैं वो भी। तो अभी देखते हैं, जब तक कोई सच्चाई सामने ना आए तो किसी भी निर्णय तक नहीं ले सकते। गौरव सैनानी उस हर मतलब गलती तो हर किसी से हो सकती है, लेकिन गौरव सैनानी उसी का साथ देंगे, चाहे उसमें अपना आदमी गलत क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी मामले को देखते हैं क्या होता है आगे। चलो, धन्यवाद। कर रखा है तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आराम से बैठें और आराम से यहाँ पर व्यवस्था बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तराखंड में जो हो रही है, ये बहुत ही हमारे पूर्व सैनिकों के लिए एक पीड़नीय है, और इस पीड़ा को निवारण के लिए हमारे गौरव सेनानी लगातार काम कर रहे हैं। और ये पीड़ा हमें लगती है कि अतिशीघ्र हम उत्तराखंड से जो है जितने भी अश्लील तत्व हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने मुंह माफिया हैं, जितने अराजक तत्व वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और हमारी ये जो है सभी सैनिकों से अपनी हृदय की गहराई से उम्मीद है कि सभी लोग इसमें जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का मुंह माफियों का हो, चाहे खनन माफियों का हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे किसी प्रकार के किसी सैनिक के बच्चों के साथ अभद्रता हुई हो, उसका जो है उनके ऊपर अंकुश लगा सके और उनके ऊपर शासन का पूरा दबाव पड़े और शासन उस पर पूर्ण तरह से काम करे। ये हमारी आप लोगों से भी आशा है और विनती है, नम्र निवेदन है कि सभी सैनिक इस संस्थान से जुड़े, सभी पूर्व सैनिक हमारे संगठन से जुड़े, ताकि आगे इस प्रकार की कार्रवाई अगर हो, पहले तो नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो हम सब एकजुट होकर के उसका निवारण करें। और वैसे हमने एसएसपी साहब को भी बताया था, एसएसपी साहब भी हमारे साथ है, उन्होंने बोला है कि हम आपके मतलब सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को पूर्ण मतलब उससे सहायता करेंगे, और जो भी उनसे हो सके उन्होंने बोला है कि जो भी न्याय होगा हम आपको न्याय दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि परसों से एफआईआर नहीं हुई है तो दबाव जरूरी है, इसलिए चाहे प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, दबाव जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने बोलने का हमको एसएसपी साहब ने कि हम आपके ऊपर मतलब वो नहीं चाहते हैं वो दबाव। अब हमारा काम है, हम यहाँ पर आए तो एफआईआर जरूर लिखेंगे। आप कल तक क्यों नहीं लिखी? अब आए हैं तो आप लिखेंगे। अब तुम नहीं आते अभी भी नहीं लिख रही है। बालक की इंजरी रिपोर्ट हो चुकी है, उसका जो है हाथ फ्रैक्चर है, उसके सिर में टांके लगे हुए, उसकी सारे जो है फोटोग्राफ्स उसके साथ लगे हुए हैं, और फिर भी जो है उस पर एफआईआर नहीं लिखा गया। क्यों? यही तो सिस्टम की सबसे बड़ी क्यों? यही है वो लोग। इसीलिए एकता चाहिए, इसीलिए चाहिए एकता। अगर एकता नहीं है तो वो भी नहीं होगा। अगर एकता होगी तो सब सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अपने गौरव सेनानी अध्यक्ष हरीश सकलानी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस पर कुछ वक्तव्य दें, और वो भी अपना वो प्रभाव डालें। रोज इस प्रकार की घटना हर जगह हर क्षेत्र में हो रही है। अभी हम एक मामला अभी तुनवाला का था, जमीन का, उसको भी निपटा के आ रहे हैं। उसमें भी किसी ने भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है, और आज वहाँ सुबह जेसीबी चल रहा था। पूरा मामला भी संज्ञान में नहीं आया, फिलहाल तो काम बंद करवा दिया है और उनको थाने भेज दिया है जेसीबी वालों को। अब आगे कार्रवाई उसमें चल रही है, पूरा सही और गलत क्या है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अभी जो यहाँ की जो ये घटना है बहुत दुखदायी घटना है। एक सैनिक के बेटे के साथ, जो कि अभी ऑन ड्यूटी में है, वो ड्यूटी कर रहा है, वो घर से बाहर है, और उनका बेटा अकेला घर में होता है, उसको ऐसी कोई मार के पीट के और बिल्कुल ऐसी कंडीशन में डाल देते हैं कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर यहाँ पे गौरव सेनानी नहीं होते तो उसकी क्या हालत होती, कौन पूछने वाला है। तो इस प्रकार की घटनाएं हर जगह हर क्षेत्र में होते जा रही हैं, दिन पर दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा। जब हम एकजुट होंगे तो जो आगे होने वाली जो घटनाएं हैं उन पे अपने आप ही लगाम लग जाएगी, अंकुश लगता रहेगा। क्योंकि इस प्रकार की हम हर जगह सही के साथ हैं, जो गलत होगा हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो।
हम सिर्फ सही का ही साथ देंगे। पहले हम मामले की जांच करते हैं, अगर वो मामला सही है उसकी मदद करनी चाहिए, तभी जाके हम मदद करते हैं, तभी उनका साथ भी दे पाएंगे, सहयोग नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संगठन बहुत अच्छे काम कर रहा है, इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए और सदस्यता लेनी चाहिए। अब कोई लोग तब याद आती है कि संगठन कुछ है जब उस पर घटना घट जाती है, घटना बोल के नहीं आती है, कभी भी किसके साथ क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। इसलिए सब लोग संगठित होने की कोशिश करें और संगठन का साथ दें। सैनिक एकता अगर रहेगी तो सब पीछे हट जाएंगे। सैनिक एकता, सैनिक एकता। दोस्तों ये है लड़के के फादर फोर्थ गढ़वाल से नरेंद्र सिंह साहब। तो ये अभी डीएससी में, अच्छा डीएससी में साहब अभी, तो वहीं से आए, छुट्टी पे हो? मैं सिकली पे। अच्छा सिकली पे है साहब अभी, और वाइफ भी शायद एडमिट है। हाँ एडमिट हो रखी है। तो हाँ तो इनके लड़के के साथ यहाँ पे मार पिटाई हो रखी थी, लेकिन 8 तारीख को 8 तारीख को मार पिटाई हो गई थी, लेकिन उस दिन से अभी तक यहाँ पे ये थाना नेहरू कॉलोनी का है, इन्होंने अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आज जाके जब यहाँ पे गौरव सेनानी के संगठन के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तब जाके इन्होंने यहाँ पे इनके बोलने पे FIR दर्ज किया। तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब मैं प्रशासन से उम्मीद है कि मेरे साथ फैसला होना चाहिए। बिल्कुल फैसला चाहिए मेरे को। ऐसे तो घर में जाके कल मार देंगे, हम तो घर में रहते नहीं है। हाँ जी। न मेरी मिसेज है घर में, न मैं रहता हूँ घर में, बच्चा अकेला रहता है घर में, वो घर में मार देगा। वो तो उसको तो आदत पड़ी हुई लड़ाई करने की। क्या बोले? तो कट्टा भी दिखाया उन्होंने? कट्टा भी दिखाया उन्होंने इसको। अच्छा हाँ चलो, तो अभी FIR कर दी आपने? FIR दर्ज कर रखी है। हाँ। अभी वो साइन कराएंगे मेरे से। हाँ जी। और वो ऐसे भी चाहते हैं कि समझौता कर लें, लेकिन हम समझौता करने वाले नहीं है। ना समझौता क्यों करना है? समझौता ऐसा होता ना कि इस प्रकार से जो ये गुंडे लोग रहते हैं, तो इनका तो और दिल खुल जाता कि आज समझौता, उनका तो वही रहता कि दूसरी बार भी कुछ कांड कर देंगे, फिर समझौता होता रहेगा। तो इस प्रकार से समझौता करके किसी न किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। उसका बोलने का वो भी है कि मेरा कर लेना, जो क्या कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा इस प्रकार से बोला था? इस प्रकार से धमकी दे रहा। कौन है वो? नाम जानते हो आप? तुम्हारा मर्डर करूंगा बोला, इसको बोला मैं तेरा मर्डर करेगा। आशीष रांगण है उसका नाम। आशीष रांगण? हाँ। अच्छा। और वो है 35 साल का। मेरा लड़का भी 18 साल का। अच्छा। इसको 19 साल लगा हुआ अभी। अच्छा। 35 साल का लड़का 19 साल के लड़के को मार रहा है। ठीक है, इसने गलती कर दी। हाँ जी। इसने गलती कर दी है, तो इसका काम ये बनता है कि मार दे उसको। और थाना किस लिए? और क्या मारने के लिए एक तरीका खुली हुई है, न्याय व्यवस्था के लिए पुलिस थाने बंद रखे, यहाँ पे कंप्लेन करना, तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो उनके पास जाओ। और क्या? और ये कांड पुलिस वालों के सामने हुआ। और मारने का भी कोई तरीका होता है? इतनी बुरी तरह से मार रखा है कि बहुत बुरा हाल कर रखा है। साला ऐसे मार कर, और पुलिस चौकी के सामने ये कांड हो रहा है, पुलिस वाला देख रहा है, वो छुड़ाने के लिए नहीं आए बाहर। ये तो पुलिस वालों की ड्यूटी है। बहुत ही दुख की बात है कि मतलब इस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था की हमारा 1 बजे भी जरूरत पड़ेगी, हम जाएंगे, हम बाजार यहाँ पे हम जाएंगे बाजार साहब। कोई हमारे को बंदी है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल हमको 1 बजे रात को भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। इसका क्या मतलब कि बच्चा रात को क्या कर रहा है? ना ऐसे आदमी, ऐसे अपराधियों को तो सजा मिलनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गौरव सेनानी सभी आपके साथ है। इतनी चोट लग रखी है लड़के को, 18 साल इसकी उम्र है, और जो लड़का है वो 35 साल का है। तो बहुत ही दुखद है ये। अभी न्याय तो पक्का मिलेगा, ऐसी बात नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो गौरव सेनानी बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। FIR करने जाते हो, जो लिखते हो एक बार मुझे जरूर साइन करें, क्योंकि उसमें किस प्रकार से धाराएं लगनी है, क्या लगनी है। आप लोग तो लिख दोगे कि उन्होंने मार धाड़ करी, ये करी, सो करी, अलान करा, है ना। उसमें जो कुछ है, जो उनके पास वेपन था, हथियार था, वो चीज़ उसमें ढंग से पूरी धार। आप कोई भी आप प्राथमिकी लिखवाते हो, उसका मुझे जरूर भेजो, कुछ भी वो होता है। उसके बाद हम जो हमारा वकील है, वकील से हम सलाह लेके फिर हम जो फाइनल जो हमें प्राथमिकी देनी है वो देंगे उस हिसाब से, है ना। ये बहुत मतलब अभी तक हमारा बंदा समझ ही नहीं रहा। परसों हो जाना चाहिए, ठीक है, परसों हो जाना चाहिए। तो मैं दिल्ली था, अगर मैं उस दिन यहाँ होता था उसी दिन ये काम करवा देते, है ना। दूसरा, आप लोग जो भी कोई भी कहीं पे भी कोई कार्रवाई होती है तुरंत पहुंचो। मतलब फौज की क्वालिटी से भी ज्यादा एक्शन हमको करना है, ठीक है। और आप सच नहीं मानोगे, मैं कहाँ फंसा हुआ था। एक मिनट, एक बार इन फंस में जब पहले भी एक बार हुआ था, तो ये तो 307 धारा लगनी चाहिए थी। होगी बात, मेरे वकील से बात होगी, उसने बोल दिया तो 307 खुलेगी अब।
अभी विवेचना होती है ना, विवेचना की बात हुई, मेरे तो बेटा वकील है। वो तो विवेचना होती है ना, विवेचना के बाद जो आयु होता है, आयु धाराएं तब उसके बाद खुलती है। ना खुलेंगे तो हम खुलवाएंगे ना, कैसे नहीं खुलेगी? अभी मैं कल उससे मिलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चा कंडम कर दिया ऐसा, ये कौन सा मारने का तरीका है? तो अपनी तरफ से मार के छोड़ दिया था। कोई नहीं, आइए जो होगा आइए हम करवाएंगे। इतना बड़ा भी नेता होगा कुछ नहीं, कोई नेतागिरी नहीं चलेगी, तो वही चलेंगे यार, अरेस्ट होना चाहिए, नेता का घेराव हो जाएगा। अभी भी जो सुन लो, अभी भी जो छुपे हुए हैं घर में। और एक मैं आपको बता देता हूँ कहाँ का मामला है, वो सकलानी जी तुनवाला का है, तुनवाला का है। एक साहब हैं, उनका जमीन का मैटर हो गया, जमीन में भूमाफियों ने जेसीबी घुसा दी है, वो अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आज संगठन के पास आ रहे हैं कि हमको बचा लो, तो हम उसके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो बंदा 6 मीटिंगें बालावाला में हो चुकी है और तुनवाला में हो चुकी है, वहाँ पर अभी तक वो बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है और मतलब संगठन के साथ कहीं खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, उस बंदे के साथ हम कहाँ से खड़े होंगे बताओ? क्या हम किसी का नौकर हैं? संगठन किसी का नौकर है? क्या छोड़ के आते हैं? ठीक है, क्लियर मैसेज कि जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराएगा उसी बंदे के साथ हम खड़े होंगे। और संगठन ये नहीं कि वो उसका 1 महीने से कोई विवाद चल रहा है, वो आज रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अगर 1 महीने बाद 1 हफ्ते बाद खड़े हो जाए कि भाई मेरे साथ तो ऐसा है, वो मतलब किसलिए जुड़ा है, किसकी समस्या है, जो जुड़ता है उसको एक बार पूछ लो जुड़ने से पहले, जब उसका रजिस्ट्रेशन करते हो उसको उससे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हो कुछ भी, कि भाई आपका कोई मैटर तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, कोई मैटर है उसके लिए तो नहीं जुड़ रहे हो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए? क्योंकि अभी भी लाखों पूर्व सैनिक हैं हमारे इसमें, लाखों हैं, घर घर में हैं, नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। खड़े हाँ जी, अभी ये जितनी हमारी फोटो खींच रहे हैं ना, इसको कंप्यूटर में कहीं पे बिल्कुल सेव, वो तो सब हमारे पास सब रिकॉर्ड, हमारे पास 2016 से पुरानी जगह खड़ा था तो वो बोलेगा जी उस दिन था खड़ा, फोटो निकालो। 2016 से लास्ट टाइम पे 2016 से लेके खड़ा था, एक जगह खड़े होने से तू आगे बस बोलना, वहाँ पे भीड़ में देख लेंगे क्या हो रहा है यहाँ, वो भी हम ऐसे थोड़ी, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। इसमें से कितने बुजुर्ग आदमी है, कितने लोग हैं जो दिल्ली 3 बार आ गए, रेवाड़ी आ गए, है ना, देहरादून में जहाँ पर जो मीटिंग हो रही है उसमें हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, हम तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल यंग है, ठीक ठाक है, कहीं भी जा सकते हैं। आज से तो ग्रुप में भी शायद छटनी हो रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन है ग्रुप, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं उसको ग्रुप से आउट कर रहे हैं, आज से उनको ग्रुप से आउट कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी ऐसे मामले होते हैं तुरंत से सब लोग 10-12 क्या करेगा हमारा, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम नहीं डरते किसी से। पहले तो ऐसा है ना, लोकल स्तर पर जितने भी है ना, लोकल स्तर पर छोटे-छोटे संगठन तो बढ़ाई लो, वीर नारियों को साथ में लेके आओ, जब आप जोड़ोगे नरेंद्र का वीर नारियों को साथ में लेके आओ, हमेशा आगे फ्रंट में अपने साथ वीर नारियों को रखो, क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने साहब के साथ खड़े हुए, और सबसे बड़ा धन्यवाद हम ताली बजाओ साहब और विजय भट्ट साहब हमारे, ये साहब हमारे, कोई भी मैटर होता है सामने दिखे बाजार में, नेथानी साहब इधर ही, नेथानी साहब, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो कोर ग्रुप है हमारा, जागरूक नहीं होंगे ना तो इसी प्रकार पीटते रहेंगे, ठीक है। 4 दिन पीटना नहीं है, पीटना है, ठीक है। जहाँ पर आपको ऐसी होती तो पहले एक बार तो ढंग से सटे, तब देखी जाएगी। अब देख लो ये हालत है, देहरादून इसको मारा है, वो अंडर कस्टडी में नहीं है, जगह जगह सहायता पुलिस है, पुलिस का काम था ना, अभी उनको अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये हम लोग ने अभी चलेंगे वहाँ पर SSP ऑफिस में, यदि उसके हाथ ऑन द ग्राउंड जब हाथ तोड़े तो पहले उसको अंदर करना चाहिए, बाद में अगली कार्रवाई क्या है क्या नहीं तब होती नहीं। अभी मैंने बात कर ली है सीओ साहब से, सीओ साहब नैनीताल में है, अभी मुकदमे में है, कोर्ट के अंदर है, तो कह रहे कि मैं जैसी कोर्ट से बाहर आता हूँ तब तुमसे बात करता हूँ, तो मुझे साफ बोल दिया, बात होगी अभी ना, मुकदमे में कहाँ जा रखे हैं, नैनीताल जा रखे हैं, क्योंकि जाते रहते हैं ना, क्योंकि कोर्ट, ठीक है। तो सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और सब लोगों को राम राम, थैंक यू साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अध्यक्ष साहब का, अपने विधानसभा के अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आवाज आ रहा था लेकिन आप अंदर ही रहे, ठीक है, कोऑपरेट करो सब लोग, ठीक है, कोऑपरेट करो। हमारा एक ही है, अब ये लड़के इन लड़कों को क्या थाना इंचार्ज, ये यहाँ की शासन होगा,
मार के इनको छोड़ दिया तो सबसे गड़बड़ है। हाँ सर, छोड़ना नहीं चाहिए। वो अभी मतलब नहीं है, छोड़ेंगे, अरेस्टिंग हो गया। साहब अब हम आपको उम्मीद मतलब भरोसा दिला सकते हैं कि मतलब सभी गौरव सेना ने आपके साथ हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी बस मतलब अप टू डेट करते रहना है कि महावीर सर को कि मतलब क्या क्या हो रहा है, उसी प्रकार से हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे जैसा भी बन पड़ेगा। आप चिंता न करें, बस धन्यवाद। तो दोस्तों अभी यहाँ पर FIR दर्ज हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो मैं सभी गौरव सेनानियों से निवेदन करता हूँ कि जिसने भी इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कृपया करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि देखो भविष्य में समस्या के लिए या वो नहीं बन रखा कि मतलब जब समस्या आएगी तभी जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हम एक पूर्व सैनिक हैं तो हमको एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा लगता है कि कहीं पे भी कोई किसी के साथ भी कोई दुख तकलीफ है, किसी के साथ कोई भी समस्या हो रही है तो हम एक होकर लड़ें तो अच्छी बात है। और ईगो प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए इसमें कि मैं नहीं करता क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के खैर रहने न रहने से कोई किसी संस्था पे फर्क नहीं पड़ता, संस्था तो चलती रहती है। धन्यवाद, राम राम।